की जल्दी हो सकती है, आपको सर आपको कहीं जाने की जल्दी हो सकती है, लेकिन जो ड्राइवर अपने घर से निकला है, जो ड्राइवर अपने घर से निकला है उसको 12 घंटे 15 घंटे रोड पे ही रहना है, उसको कहीं जाने की जल्दी नहीं है। उस ड्राइवर को आप सोचो कि उसको कोई जल्दी है, उसको कहीं अमेजन वाला, आप अमेजन और इसके डिलीवरी देने के लिए आते हैं, उनके दोनों बाइकों की तरफ दोनों तरफ थैले लटके हुए होते हैं इतने बड़े बड़े। आप बताइए वो टकराएगा तो किसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो ड्राइवर है कि वो खुद है? लेकिन वो जल्दबाजी में ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में उन्होंने क्या बोला कि ये जो है ट्रांसपोर्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन ये हड़ताल ट्रांसपोर्टरों की थी ही नहीं पड़ती। तो अगर वहां पे वो बंदा खड़ा रहा तो पहले उसी को लोग मार देंगे, उसका जिम्मेवार कौन है? उसकी फैमिली का जिम्मेवार कौन है? अब वो थाने में चला गया, अब अगर वो थाने में जाता है या हॉस्पिटल जाता है लेके, फिर उसको हाफ सजा फिर मिलेगी। भाई लेसन किस चीज के है? क्या कोई जानबूझ के एक्सीडेंट करेगा? मुझे पता, कोई चाहेगा कि जरा भी किसी को लगे? सरकार कह रही है कि इससे ड्राइवरों की जो है जिम्मेदारी बढ़ेगी, घटनाएं कम होंगी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ड्राइवर कब जिम्मेदार नहीं थे? ड्राइवर क्या जिम्मेदार नहीं है? उसके बाद लाइसेंस है, फिर लाइसेंस क्यों दी गवर्नमेंट ने? फिर लाइसेंस का ये जो अलग अलग जो खाता खोल रखा है, फीस इंश्योरेंस किस बात की कर रहे हैं हम? अगर वो कह रहे हैं कि ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है, ड्राइवर तो जिम्मेवारी बेचारा यहाँ से कन्याकुमारी से कश्मीर पहुँचता है, राजस्थान से दूसरे स्टेट से पहुँचता, कैसे जिम्मेवारी से ही चला रहा है ना। आप देखिए एक्सीडेंट, मुझे एक बार 2019 में इन्होंने अमेंडमेंट किया कि हम 500 जगह जहाँ फाइन था वहाँ 5000 कर दिया, इससे एक्सीडेंट रोकेंगे। क्या लगा आपको? आप देखिए आंकड़े डबल एक्सीडेंट हुए हैं। ये हमारा देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई इससे बस ये रुकेंगे। जिम्मेदार तब भी है, कोई नहीं चाहेगा कि मैं किसी की जान लूँ, कोई नहीं चाहेगा कि मैं किसी को, हाँ तेज़ रफ्तारी में वो तो तब भी चलेंगे। इसको अगर उसके लिए कुछ करना है तो पहले उस चीज़ के लिए देखें ना, हमें चाहिए क्या? रोड स्पीड ब्रेकर्स, कहाँ कहाँ इनको एक्सीडेंट होते हैं, रोड ऑडिट्स होने चाहिए। ये उठ के ड्राइवर पे मार देंगे, कहाँ से कौन सा इंसाफ है भाई? तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, इस कानून में बदलाव हो कि किस तरीके के कानून लाया जाए? देखिए, जो पहले था जुर्माना ये डाले, अगर कोई एक्सीडेंट कर रहा है जानबूझ के उसको जुर्माना डाले, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसको मार ही दो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हम इंश्योरेंस कर किस लिए है? इंश्योरेंस इसीलिए किया जाता है, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, उस बंदे को इंश्योरेंस का पैसा मिले। अब अगर इसको जेल से देना है तो फिर इंश्योरेंस किस बात? और लाइसेंस क्यों है? फिर लाइसेंस क्यों दी जाती है कि आपके पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट ट्राई लेते हैं, ट्राई के बाद एक लाइसेंस इशू करते हैं। पहले वो चीज़ें ठीक करें, क्या ठीक तरीके से ट्राई मिलती है या पैसे लेके लाइसेंस दिया जाता है? उस पर इनको गौर करना चाहिए। इनको इस चीज़ पर गौर नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई आप लोग ड्राइवर पर ही डालो सारा। ड्राइवर कब गैर जिम्मेदार है? कब ड्राइवर 4 दिन रात को निकलकर एक्सीडेंट मारा जाता है, उसके लिए कोई सुविधा है? क्या दिया है इन्होंने ड्राइवर को? कह रही है अभी तो हमने कानून को ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ है, ये पहले से ही सारे ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर कमर्शियल वाहनों के लोग। देखिए 70 साल से ड्राइवरों का शोषण हुआ है, कभी ड्राइवरों ने आवाज़ नहीं उठाई है। इस बार ये सोच रहे कि ये चुप करके बैठेंगे, हमें पता है कानून बना है, अब राष्ट्रपति से निकल के आएगा वो तो बन गया, रोकने वाला कोई नहीं है। ये ना सोचा, आज पुराने जैसे ड्राइवर बैठे हैं भाई, आज पढ़े लिखे ड्राइवर हैं, उनको पता है क्या होता है। अगर सरकार नहीं हटाती है कानून को तो आगे क्या रूपरेखा होगी? आगे जो रूपरेखा होगी वो आप देख रहे हो, नेशनल टीम जितने भी स्टेट्स के प्रधान यहाँ पर बैठे हैं, एक फैसला लिया जाएगा जो उनके द्वारा लिया, जिस पर हम अमल करेंगे और आगे जाके आपको उसी तरीके से हम बताएंगे कि आगे होगा क्या। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? जी, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, अब्दुल रशीद है नाम मेरा। हम इसीलिए यहाँ नई दिल्ली में आपके इस जंतर मंदिर पे आज पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जमा हो गए हैं कि जो ये काला कानून हम पे थोप दिया गया है, हमें कतई ये बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि ये जो नहीं है, क्योंकि जो ये ड्राइवर तबका है, ये एक बिल्कुल गरीबी के सतह के नीचे ज़िंदगी अपनी गुजर बसर करने वाले हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी जाऊं ट्रक लेकर, मेरा वहाँ खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं 10 साल वहाँ बंद रहा तो मेरे बच्चे जीते जी अनाथ हो गए। नहीं, वो कह रहे हैं ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर शराब पीना कम कर देंगे और जिम्मेदारी से गाड़ियों को चलाएंगे, एक्सीडेंट कम। ये शराब बनाना ही बंद करे ना, ये तो शराब बनाना ही बंद करे, कोई पिएगा ही नहीं। शराब की फैक्ट्रियां बंद करते हैं, कारखाने बंद, यही जहर रखते हैं बाजार में, यही बोलते हैं क्यों पी रहे हो, क्यों खुदकश कर रहे हो। इसलिए हमें हम बिल्कुल इस कानून के विरोध में यहाँ पर खड़े हैं। तो जितना चाहे अभी जम्मू कश्मीर के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, सभी हमारे अभी इंतजार में है दिल्ली से क्या फैसला आएगा। वो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, और जो यहाँ से फैसला आएगा
हम बिल्कुल गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। बिल्कुल सारे जितने भी देश के ड्राइवर है, सारे ड्राइवरों ने मन बना लिया है कि हम गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। यही सोच रहे हैं आप गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, और ये पूरे देश का सवाल है, कानून आप पे ही खाली लागू ये नहीं पूरे हुआ। देश के ड्राइवर तो है, 32 करोड़ ड्राइवर है, ऐसे नहीं है ये 2-4 गाड़ी चलाता हूँ, मोटरसाइकिल सब जो स्टीयरिंग पे चढ़ के वो ड्राइवर है। ये संघर्ष तो सबको करना चाहिए। ये हमारा पेशा ड्राइवरी है, लेकिन गाड़ी तो सभी चलाते हैं, गाड़ी सभी चलाते हैं, सभी को संघर्ष करना चाहिए इस कानून का। सर आपको कहीं जाने की जल्दी हो सकती है, आपको कहीं जाने की जल्दी हो सकती है, लेकिन जो ड्राइवर अपने घर से निकला है, जो ड्राइवर अपने घर से निकला है, उसको 12 घंटे 15 घंटे रोड पे ही रहना है, उसको कहीं जाने की जल्दी नहीं है। उस ड्राइवर को आप सोचो कि उसको कोई जल्दी है, उसको कहीं जाने की जल्दी नहीं है। 9 बजे अगर आप बाइक लेके निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो आपको टेंशन होगी कि मुझे 10 बजे तक पहुंचना है। और रोड के ऊपर जो इन्होंने टाइम बम छोड़ दिए हैं, ये जोमेटो वाले, स्विगी वाले आपको 15 मिनट में डिलीवरी देंगे, आपको 30 मिनट में डिलीवरी देंगे। आप सोचिए कि अगर वो लेट होंगे तो किस तरह बाइक चलाएंगे। वो जब बाइक चलाते हैं तो उसमें बाइक पे अपने आगे वो लगाते हैं, वो उनको मैप भी देखना है, उनको टाइम भी देखना है, और उसके बाद वो जल्दबाजी में इधर भी भागते हैं। आप जितने भी महानगर की सिटीज हैं आप देखिए, वो लोग हमेशा रॉन्ग साइड, और कोई भी तरीके से बाइक नहीं। वो डिलीवरी के लेट होता है तो 50 से 60 पे, 60 से 80 पे, 80 से 100 पे पहुंचता है। उसको कौन रोक लगाएगा कि 30 मिनट में डिलीवरी आपके पास पहुंचेगी। अमेजन वाला, आप अमेजन और इसके डिलीवरी देने के लिए आते हैं, उनके दोनों बाइकों की तरफ दोनों तरफ थैले लटके हुए होते हैं इतने बड़े बड़े। आप बताइए वो टकराएगा तो किसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो ड्राइवर है कि वो खुद है? आप बताइए इस चीज को। जो आपने बोला कि मैं भी बाइक चलाता हूँ, आपको कहीं पहुंचने की जल्दी हो सकती है, किसी ड्राइवर को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। जहां डीएम ने कहा क्या ड्राइवरों की औकात, ड्राइवरों की औकात उनको दिखा दी गई है। उनका रात में वीडियो माफी वाला पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। उनको ड्राइवरों की औकात पता चल गई है, उनको ड्राइवरों की औकात पता चल गई है, और उनको 2 दिन में आगे और पता चल जाएगी। ये हमारी स्ट्राइक 3 दिन और चलेगी, उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। और मैं मीडिया का एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी साथी सुने, मैं मीडिया का एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीडिया जो है इस खबर को दबाना चाहती थी, लेकिन वो जल्दबाजी में ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में उन्होंने क्या बोला कि ये जो है ट्रांसपोर्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। लेकिन ये हड़ताल ट्रांसपोर्टरों की थी ही नहीं, ये हड़ताल ट्रांसपोर्टरों की थी ही नहीं, ये हड़ताल ड्राइवरों की थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोग वहां मीटिंग करने बैठे थे वो बता दें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने किसी एक ड्राइवर से बात करी है? क्या हमारी मांगे थी, क्या नहीं थी, उन्होंने किसी एक ड्राइवर से बात करी है? उन्होंने किसी एक सिंगल ड्राइवर से बात नहीं करी है। ये खाली एक जबरदस्ती जो है वहां पर हमारा ड्राइवरों का माहौल बिगाड़ने के लिए बोला गया है। और ट्रांसपोर्टरों की कोई हड़ताल होगी, उन्होंने धरना खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर ये स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चालू था, चालू है और चालू रहेगा, जब तक कि सरकार की तरफ से कोई वीडियो और बयान दिल्ली की कोई झुकने का प्लान नहीं है, कोई झुकने का प्लान नहीं है। क्या किस तरीके का बदलाव चाहती है अगर सरकार? बदलाव जो हमारे मीर साहब ने अभी आपको सारी बातें बताई, एक ड्राइवर के लिए क्या परेशानी है। मैं बात करना चाहता हूँ इसी दिल्ली के अंदर सिटी में बस चलाने वाले ड्राइवर की। जब वो सुबह बस लेके निकलता है तो उसके आगे 9 बजे कौन भागे आता है? वो जो बाइक पे जा रहा होगा, लेट हो रहा होगा ऑफिस के लिए, क्योंकि उसे जाके वहां पर उंगली लगानी है 10 बजे, वो उसकी तनख्वाह कटेगी, वो लेट होता है। वो कार वाला लेट होता है जिसको अपने बैंक पहुंचना है, जिसको इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचना है, वो लेट होता है। लेकिन वो जो बस वाला है वो लेट नहीं होता, उसके पास में पूरा टाइम है अपने वहां पर गंतव्य तक पहुंचने का। ये जल्दबाजी में जोमेटो वाले, स्विगी वाले, अमेजन वाले, ये सब बाइक ऐसे इस तरह से चला रहे हैं पूरे शहरों में। आप देखिए, रॉन्ग साइड लो, लेफ्ट ले, राइट ले, जहां मर्जी वो घुस जाते हैं। इस चीज को सरकार को सारी चीजें सोचनी चाहिए। ये जो सिस्टम कर रखा है कि 15 मिनट में डिलीवरी पहुंच जाएगी, 30 मिनट में डिलीवरी पहुंच जाएगी, वो 30 मिनट में पहुंचाने के लिए बाइक को 60 भी चलाएगा, 80 भी चलाएगा, 100 भी चलाएगा। खतरा वो खुद है अपने लिए, खतरा वो खुद है, और दोष होगा चाहे वो कोई प्राइवेट ड्राइवर वाला हो, चाहे वो सरकारी बस वाला हो। ड्राइवर सब दूसरी तरफ पुलिस लाठियां बरसा रही है। देखिए, हम जो है धरना कर रहे हैं अपना, हमारे पूरे देश से अपील है जो अपने सारे ड्राइवर भाइयों से, हमारा धरना पूरा शांतिपूर्ण है, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन है। हमें कहीं भी चक्का जाम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपने घर बैठने की जरूरत है। और आप लोगों को जंतर मंतर से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ से आप लोगों को पूरे देश में कि आप लोगों को घर बैठना है, किसी तरह की भी प्रशासनिक गतिविधि के अंदर नहीं आना है। जिस तरीके से अमित शाह कह रहे हैं कि इस कानून के तहत जो किया गया है, जिससे एक तरीके से तो जो घटनाएं होती हिट एंड रन की, बिल्कुल 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 साथ ही ड्राइवर जिम्मेदार होंगे। मैं इस चीज के लिए बोलना चाहता हूं कि ड्राइवर जिम्मेदार होंगे। ड्राइवर अपनी जिम्मेदारी के लिए, मैं इस चीज पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि उस ड्राइवर को जो अपने घर से टैक्सी चलाने के लिए निकला है, ऑटो चलाने के लिए निकला है, उसको क्या जल्दबाजी है?
उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी उस रोड पर चलने वाली प्राइवेट लोगों को है, जो जिनको अपने टाइम से ऑफिस पहुंचना है, घर पहुंचना है, बैंक पहुंचना है और अपने अन्य कार्यों के लिए पहुंचना है। तनख्वाह उनकी कटेगी, सैलरी मालिक उनकी काटेगा।